ये सभी शब्द अंग्रेजी बोलने में अक्सर कंफ्यूज करते हैं। जैसे इन टाइम होगा या ऑन टाइम होगा, इन स्कूल होगा या एट स्कूल होगा, सिट इन होगा या सिट ऑन होगा, गेट इन होगा या गेट ऑन होगा। इन सभी के बीच अंतर क्या है, जबकि मीनिंग दोनों शब्दों का एक ही होता है, इसलिए अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि एट स्कूल वर्सेस इन स्कूल, इन दोनों का मतलब है स्कूल में, तो फिर करेक्ट कौन सा होगा, एट स्कूल लिखा जाए या इन स्कूल लिखा जाए, ये समझेंगे। जैसे अगर एट स्कूल लिखेंगे तो ये बताता है लोकेशन, मतलब एग्जैक्ट बताता है कि मैं इस जगह हूं तो इसी जगह हूं। और इन स्कूल से होता है, इन स्कूल बताता है कि इनसाइड हूँ, मतलब एक बड़ा सा स्कूल है, मैं उसी के अंदर हूँ, मतलब इन स्कूल हो जाएगा। और एट स्कूल बताएगा कि इस स्कूल के किस रूम नंबर में हूँ। साथ ही साथ हमको पता चल जाए, रूम नंबर भी पता चल जाए, तो रूम नंबर जब पता चल जाएगा तो फिर वो एग्जैक्ट प्लेस हो जाएगा। जैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी रूम में है और मैंने कहा अमन कहाँ है, तो अमन ने कहा कि मैं इस नंबर रूम के इस कॉर्नर में या विंडो के पास बैठा हूँ। तो एग्जैक्ट प्लेस जो बता दे, मतलब स्कूल में हो जाएगा यहाँ पर एट स्कूल। और जब इनसाइड बताए कि मैं स्कूल में हूँ, अब कहाँ हूँ पूरा स्कूल में ये नहीं पता, लेकिन पूरे स्कूल में कहीं ना कहीं मैं हूँ। सेंटेंस बनेगा ऐसे ही, जैसे तुम हॉस्पिटल में काम करते हो। अब हॉस्पिटल में काम करते हो तो सेंटेंस बनेगा यू वर्क इन द हॉस्पिटल। अब इन क्यों लगा, क्योंकि मे के लिए तो एट भी प्रयोग कर सकते हैं और इन भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर इनसाइड की बातें हो रही हैं, यहाँ पर कोई लोकेशन की बातें नहीं है, हॉस्पिटल में किस रूम में या किधर काम करते हैं। हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट द कोचिंग। अब यहाँ पर कोचिंग में जो हो जाएगा एट द कोचिंग, सिर्फ कोचिंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर बताना होगा कि कोचिंग में किस क्लासरूम में, किस बेंच पर या किस रूम में, यहाँ पर इसे बताना पड़ेगा, तब वहां पर हम एट का यूज कर सकते हैं। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल, यहाँ पर स्कूल में हूँ सिर्फ इनसाइड की बात हो रही है कि मैं स्कूल के अंदर तो हूँ, लेकिन कहाँ हूँ मैं ये नहीं बता रहा। राहुल बाजार में है, राहुल इज एट मार्केट। अब बाजार में है तो बाजार में बताना पड़ेगा उसको लोकेशन, कि राहुल बाजार में है तो भाई किस लोकेशन पर है, किस स्थान पर है। वो स्थान अगर पता चल जाए तो उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। इन टाइम वर्सेस ऑन टाइम, अब ये दोनों का मतलब होता है समय पर, तो अंतर फिर क्या है, किस कब यूज करे इन टाइम, कब यूज करे ऑन टाइम। जैसे इन टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कि समय की अवधि को बताएगा। और ऑन टाइम का मतलब होगा एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम मतलब ऑन टाइम, समय पर, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर। जैसे कि मीटिंग का टाइम है 9 बजे, तो 9 बजे ही पहुंचना, लेट नहीं होना, लेट नहीं होना, एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना। 8:59 में ही पहुंच जाना ये ठीक है, लेकिन 9:01 नहीं होना, एग्जैक्ट टाइम पर। मैं समय पर उठता हूँ, आई गेट अप इन टाइम, समय पर उठता हूँ, इन टाइम हो गया। प्रिया रोज समय पर स्कूल जाती है, प्रिया गोज टू स्कूल ऑन टाइम। या बात ये ऑन टाइम क्यों हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पर जाती है, लेट नहीं होती। तो यहाँ पर रोज, तो रोज के लिए यहाँ पर हो जाएगा डेली, ये प्रिया गोज टू स्कूल ऑन टाइम डेली। राहुल कल समय पर आएगा, राहुल विल कम इन टाइम टुमारो। अब समय पर आएगा, यहाँ पर ड्यूरेशन है, हो सकता है थोड़ा लेट भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर समय से पहले भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर नहीं। मीटिंग समय पर शुरू होगी, द मीटिंग विल बी स्टार्टेड ऑन टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट होगी। बाय 6 o'clock वर्सेस एट 6 o'clock, ये दोनों का मतलब होता है 6 बजे, तो फिर अंतर क्या है।
अंतर ये है कि बाय 6 o'clock हम तब यूज करेंगे जब बताएगा 6 बजे तक, और एट 6 o'clock तब यूज करेंगे जब बताएगा ये 6 बजे, मतलब एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा। एग्जैक्ट टाइम मतलब एट 6 o'clock और 6 बजे तक मतलब बाय 6 o'clock। एग्जाम्पल, वो 6 बजे उठती है, शी गेट्स अप एट 6 o'clock। अब 6 o'clock का मतलब है एग्जैक्ट टाइम। तुम 6 बजे मेरे पास आ सकते हो, यू कैन कम टू मी बाय 6 o'clock, मतलब 6 बजे तक आ सकते हो। अमन 6 बजे तक आ जाएगा, अमन विल कम बाय 6 o'clock। अब बाय 6 o'clock मतलब 6 बजे तक आ सकता है, आ जाएगा, ऐसा है। हम लोग 6 बजे तक स्टेशन पहुंच गए, वी रीच्ड द स्टेशन बाय 6 o'clock। अब बाय 6 o'clock मतलब 6 बजे तक पहुंच गए, तक मतलब हो जाएगा आपका बाय। इस बातों को ध्यान रखना है, बाय का भी मतलब तक होता है। गेट आउट वर्सेस गेट ऑफ, दोनों का मतलब होता है उतरना किसी वाहन से। जैसे गेट आउट का यूज तब यूज करेंगे जब कार या ऑटो से उतरेंगे, और गेट ऑफ तब यूज करेंगे जब ट्रेन, बस, प्लेन, मतलब बड़ी वाहन से जब उतरेंगे। बड़ी वाहन से जब उतरेंगे तो गेट ऑफ, और छोटी वाहन से जब उतरेंगे तो गेट आउट का यूज करेंगे। सुमित कल ट्रेन से उतरा, सुमित गोट ऑफ द ट्रेन यस्टरडे। अब यहाँ पर ऑफ क्यों हुआ? क्योंकि ये ट्रेन बड़ा होता है। अब जैसे बड़ा का मतलब है कि आदमी अगर उसमें खड़ा भी रहता, बैठता भी है, उसका छत से इंसान का सिर टच नहीं करता है। लेकिन आपका कार में टच हो जाएगा, ऑटो में टच हो जाएगा, आप उसमें खड़ा भी नहीं हो पाएंगे, मतलब ये छोटी वाहन में आती है। मैं कल कार से उतरा, आई गोट आउट द कार यस्टरडे, आई गोट आउट द कार यस्टरडे, मैं कल कार से उतरा। ऑटो से जल्दी उतरो, गेट आउट द ऑटो, गेट आउट द ऑटो, ऑटो से जल्दी उतरो। कैसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। राहुल कल बस से उतरेगा, राहुल विल गेट ऑफ द बस टुमारो, राहुल विल गेट ऑफ द बस टुमारो, राहुल कल बस से उतरेगा। तो गेट ऑफ क्यों हुआ? क्योंकि बस में आप खड़ा भी रहेंगे तो सिर टच आपका नहीं होगा। एश्योर वर्सेस एंश्योर, ये दोनों का मतलब होता है भरोसा दिलाना, लेकिन कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, मतलब नॉट गारंटी, जो भी चीजों पर भरोसा दिला रहा हूं उसमें गारंटी नहीं है। और एंश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, जो कि है 100% गारंटी। 100% गारंटी मतलब इसमें श्योर है और इसमें श्योर नहीं है, इसमें श्योर नहीं है, इसमें गारंटी नहीं है। जैसे मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि राहुल यह काम पूरा कर देगा, तो आई एश्योर यू दैट राहुल विल कंप्लीट दिस वर्क। आई एश्योर यू, भरोसा दिलाता हूं, गारंटी नहीं है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि तुम मैच जीत जाओगे, तो सेंटेंस बनेगा आई एश्योर यू दैट यू विल विन द मैच। अब गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा भरोसा दिला रहा हूं, मतलब कि आप समझ सकते, संतावना दे रहा हूं। मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि सभी लोग अंग्रेजी सीख जाओगे, तो सेंटेंस बनेगा आई एंश्योर ऑल दैट ऑल पीपल विल लर्न इंग्लिश। अब यह बढ़ गया आई एंश्योर, मतलब भरोसा दिलाता हूं, गारंटी है, जैसा बताता हूं वैसा करो तो फिर अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं तुम्हें सभी पैसे दूंगा, आई एंश्योर यू दैट आई विल गिव यू ऑल मनी। यह बच गया आई एंश्योर, मतलब 100% गारंटी है कि मैं तुम्हें सभी पैसे दूंगा। अगला है गेट इन वर्सेस गेट ऑन, इसका मतलब है में बैठना, दोनों का मतलब एक ही मीनिंग है।
तो गेट इन का मतलब हो जाएगा इन स्मॉल प्लेस, जैसे कार या ऑटो में बैठना, गेट इन करना। और गेट ऑन तब यूज करेंगे इन बिग प्लेस, मतलब जैसे ट्रेन में, बस में, प्लेन में, इन सभी में बैठना, मतलब गेट ऑन होना। तो सेंटेंस बनेगा अमित को कल मैंने कार में बैठते हुए देखा। आई सॉ अमित गेटिंग इन द कार यस्टरडे। यहाँ पर देखिए गेट इन का प्रयोग हुआ है। वो ऑटो में बैठी है, शी इज गेटिंग इन ऑटो। ऑटो में बोल सकते हैं आप 3 चक्का वाला। मैं ट्रेन में बैठकर मुंबई गया, आई वेंट टू मुंबई बाय गेटिंग ऑन द ट्रेन। यह बात गेट ऑन है, मतलब बड़ी वाहन में बैठना, बिग स्पेस में बैठना। सुमन बस में अभी बैठा है, सुमन इज गेटिंग ऑन द बस नाउ। गेटिंग ऑन मतलब बस में खड़ा रहने पर सिर टच नहीं होना, आसानी से खड़ा हो सकते हैं, आसानी से घूम सकते हैं, मतलब वहां पर बैठना। सिट इन वर्सेस सिट ऑन भी होता है, इसका भी मतलब होता है में बैठना। सिट इन मतलब में बैठना और सिट ऑन मतलब पर बैठना। सिट इन मतलब में और सिट ऑन मतलब पर। हम लोग बिस्तर पर बैठे हैं, वी आर सिटिंग ऑन द बेड। ऑन द बेड मतलब हम लोग सीट पर, हम लोग बिस्तर पर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। तुम कुर्सी पर बैठे थे, यू वर सिटिंग इन द चेयर। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, में बैठना सिट इन, पर बैठना सिट ऑन। सुमन टेबल पर बैठा है, सुमन इज सिटिंग ऑन द टेबल। सुमन इज सिटिंग ऑन द टेबल, सुमन टेबल पर बैठा है। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन माई रूम। यहाँ पर इन माई रूम मतलब मैं बैठा हूँ, किधर बैठा हूँ नहीं पता, कमरे में बैठा हूँ। लूज वर्सेस लॉस, ये दोनों का मतलब होता है ढीला या फिर खोना। जैसे कि बोलते हैं लूज मीन्स ढीला और लॉस मीन्स खोना। जैसे रस्सी थोड़ा ढीला करो, लूज द रोप आ बिट। आ बिट मतलब हो जाएगा थोड़ा। अपना बेल्ट ढीला करो, तो लूज योर बेल्ट। लूज योर बेल्ट, अपना बेल्ट ढीला करो। मैंने अपना फोन कल खो दिया, आई लॉस्ट माई फोन यस्टरडे। यह बात गए आपका लॉस का लॉस्ट हो गया पास्ट में। राहुल यह बाइक खोना नहीं चाहता है, राहुल डज नॉट वांट टू लॉस दिस बाइक। राहुल डज नॉट वांट टू लॉस दिस बाइक, राहुल यह बाइक खोना नहीं चाहता है। तो लॉस मीन्स खोना और लूज मीन्स ढीला। एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, ये इसका मतलब होता है स्वीकार या के सिवाय, लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउंस एक ही तरह से किया जाता है, दैट इज वाई कई सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार और एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। आपको स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है कि किसका मतलब स्वीकार होता है और किसका मतलब के सिवाय होता है। सूरज रवि का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, तो सूरज डिड नॉट एक्सेप्ट रवि's इनविटेशन। यह बद गया एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना हो जाएगा। मैं तुम्हारी बातों को स्वीकार करता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एक्सेप्ट योर वर्ड्स। आई एक्सेप्ट मैं स्वीकार करता हूँ, योर वर्ड्स तुम्हारी बातों को। सोहन अंग्रेजी के सिवाय कई सारी भाषाएं जानता है, सोहन नोज मैनी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश। एक्सेप्ट इंग्लिश मतलब अंग्रेजी के सिवाय। मैं तुम्हारे सिवाय, मैं तुम्हारे सिवाय तुम्हारे घर में सभी को जानता हूँ। आई नो ऑल इन योर हाउस एक्सेप्ट यू। इन योर हाउस मतलब तुम्हारे घर में, आई नो ऑल मैं सभी को जानता हूँ, एक्सेप्ट यू मतलब तुम्हारे सिवाय। So guys, thanks for watching. That's all for today.